हाल और मेरे बच्चों क्या हालचाल। आगे शुरू करें। चलो आगे शुरू करते हैं। और आज से हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या नाम है इस टॉपिक का? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो, जो हम चैप्टर करेंगे या टॉपिक करेंगे, ये एक्चुअली में काइनेमैटिक्स का ही एक एक्सटेंशन है। यानी कि यही कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक काइनेमैटिक्स ही है, लेकिन क्योंकि इसको हमें डिटेल में करना है तो इसीलिए हमने इसका एक अलग से टॉपिक या चैप्टर क्रिएट कर दिया। लेकिन है क्या ये? लेकिन है काइनेमैटिक्स ही। तो चलो आज शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो शुरुआत होती है वो होता है आपका पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मतलब एक पीरियोडिक वर्ड में है पीरियड। पीरियड का मतलब एक टाइम इंटरवल है ना। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता रहता है। और रिपीटेशन इस तरीके से करता है कि उसका जो टाइम ऑफ अकरेंस होता है, जो उस इवेंट का जो होने का टाइम होगा वो फिक्स होगा। होने का टाइम क्या होगा? वो फिक्स होगा। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। पीरियडिक मोशन से मुझे एक चीज याद आती है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक लड़के को रोज 7 बजे बस स्टैंड पे देखता था। अब आया स्कूल, बस स्टैंड पे खड़ा रहता था, अगले दिन भी 7 बजे वही मिलता था, अगले दिन भी 7 बजे वही मिलता था। अब वो क्यों आता होगा वो जाने, लेकिन समझ में तो आती है बात कि क्यों आता होगा। लेकिन हम तो उसके आने की बात नहीं करेंगे, हम तो पीरियडिक मोशन की बात करेंगे। यानी कि हर एक 24 घंटे बाद वो मुझे वही मिलता था। तो उसका मोशन कैसा था? उसका मोशन पीरियडिक मोशन था। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, मान लो स्कूल गए 2 बजे घर आ गए, स्कूल गए 2 बजे घर आ गए। कैसा मोशन है? पीरियडिक मोशन है। तो पीरियडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो आइडेंटिकली अपने आप को रिपीट कर जाता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में ऐसे देखते हैं जो कैसा है? पीरियडिक मोशन है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और कितना दिन लेती है? 365.4 डेज में पूरा चक्कर काट जाती है। तो अर्थ का रिवोल्यूशन क्या है? अराउंड द सन। पीरियोडिक मोशन है, टाइम इंटरवल क्या है इसका? फिक्स है। तो आइडेंटिकल रिपीटिशन होता है। ये नहीं कि भाई रिपीट तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि टाइम इंटरवल कुछ भी हो, पहले 1 घंटे वापस आ जाता है, फिर 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। ये टाइम पीरियड वेरी नहीं करना चाहिए। टाइम पीरियड एक फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन बोलेंगे। जैसे क्या बताया? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, पीरियडिक मोशन है। और क्या कह सकते हो? अर्थ अपनी एक्सिस पे भी तो रोटेट करती है ना। तो यहां अर्थ है, घूम के 24 घंटे बाद वहीं आ गई, घूम के 24 घंटे बाद वहीं आ गई। कैसा मोशन है? पीरियडिक मोशन है भाई। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम है, इस तरीके से क्या करता है? ऑसिलेट कर रहा है। यहां था, गया आया, गया आया, गया आया, गया आया। कैसा मोशन है? पीरियडिक है। क्यों? क्योंकि जितने टाइम बाद मैंने उसको छोड़ा, वापस गया, वापस लौट गया। पीरियडिक है। समझ में आया? तो पीरियडिक मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट कर जाता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन में एक बड़ी खास बात आती है जो मैंने बार बार आपको बताया। इसमें क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? एक ऐसा टाइम जितने टाइम बाद वो मोशन अपने आप को क्या कर जाता है? जितने टाइम बाद वो मोशन अपने आप को रिपीट कर जाता है दोबारा से। और वो आइडेंटिकल रिपीटिशन, ये नहीं कि रिपीटिशन अलग अलग टाइम पे हो रहा है, रिपीट तो कर रहा है बट अलग अलग टाइम पे। तो पीरियडिक नहीं क्या है? पीरियडिक मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? पीरियडिक मोशन के लिए टाइम पीरियड उसका
एक जैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। तो क्या बताया, व्हाट इज पीरियडिक मोशन? मोशन कैसा? मोशन विच repeats itself after fixed interval of time, fixed interval of time called periodic motion। यानी ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को रिपीट कर लेता है। और उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इसका पता है? एंड टाइम पीरियड इज कॉल्ड आइडेंटिकल टाइम पीरियड। नाम से पता लग रहा है वही इसका टाइम पीरियड है। द टाइम पीरियड मत देखो, द टाइम इन विच it repeats itself called its time period, तो कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, अर्थ का रिवोल्यूशन बताया, रोटेशन बताया, ये सारी चीजें क्या है, पीरियडिक मोशन है। अब आते हैं, देखो पीरियडिक मोशन के बाद, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन। क्या है नेक्स्ट मोशन जो हमें देखना है, वो क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन। अब देखो जी, ये क्या होता है ऑस्किलेटरी मोशन? ऑस्किलेटरी मोशन क्या होगा, देखो एक ऐसा मोशन। अच्छा, ऑस्किलेशन का मतलब नॉर्मली आप क्या समझते हो? समथिंग जो झूल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, समथिंग जो झूल रहा है। झूले पे क्या होता है, ऑस्किलेशन होता है, कहते हैं ऑस्किलेट कर रहा है वो। तो पेंडुलम, जैसे क्लॉक देखा होगा ना, पेंडुलम क्लॉक देखा है ना, क्या करता है, ऑस्किलेट करता रहता है ना। एक मान लो हमने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग में नीचे लोड अटैच करके और एक बार खींच के छोड़ दो, इस तरह से क्या करता है, क्या करता है वो, ऑस्किलेट करता है, बोलते हैं ऑस्किलेट कर रहा है। तो चाहे इस तरीके से ऑस्किलेट कर रहा है, चाहे इस तरीके से ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, जैसे मान लो ये लाइन है, जिस लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट इधर उधर कर रहा है, इधर गया, है ना। तो अगर एक फिक्स्ड पॉइंट पे यहां पर एक हमने क्या ले लिया, एक फिक्स्ड इधर उधर गया, तो किसके इधर उधर गया, मान लो ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब हम इसको इस फिक्स्ड पॉइंट से इधर ले आते हैं, छोड़ देते हैं, मान लो इधर ले गए, छोड़ दिया, तो इसके अबाउट में क्या कर दिया इसने, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर दिया। टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, इधर उधर, यानी इस पॉइंट के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ये इधर उधर मोशन है। यानी कि एक किसके इधर उधर, भाई जिसके इधर उधर करेंगे, एक फिक्स पॉइंट होगा ना, बोलेंगे इसके उधर उधर, है ना। तो इस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। यानी कि ऑस्किलेशन में क्या होता है कि जब बहुत तेजी से ऑस्किलेट करता है कोई भी चीज, तो वहां पर हम ऑस्किलेशन को फिर वाइब्रेशन वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन वो भी वही चीज है, बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से करने लगे, तो क्या बोलेंगे, वाइब्रेट कर रहा है, स्लोली कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। पेंडुलम ऑस्किलेट करता है, गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, बहुत तेजी से हिलते हैं, वाइब्रेशन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो जब तेजी से कोई चीज इधर उधर मूव करने लगे, टू एंड फ्रो मोशन करने लगे, तो बोलते हैं वाइब्रेट कर रहा है, बस दोनों है एक ही चीज। तो ऑस्किलेटरी मोशन बेसिकली क्या हुआ, ऑस्किलेटरी मोशन बेसिकली हुआ, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। टू एंड फ्रो, या कभी कभी हम फोर्थ एंड बैक भी कहते हैं, आगे पीछे, मैं यहां खड़ा हूं, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से फोर्थ एंड बैक मोशन, कुछ भी बोल दो, टू एंड फ्रो, फोर्थ एंड बैक। तो इस तरीके से जो कोई मोशन होता है, जो टू एंड फ्रो होता है या फोर्थ एंड बैक होता है, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, उस फिक्स पोजीशन को या उस तरह के मोशन को, पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं।
और जिसके अबाउट में वो टू एंड फ्रो करता है, वो पॉइंट यहां पर जैसे ओ है, इस पॉइंट को बोलेंगे मीन और इक्विलिब्रियम। मीन और इक्विलिब्रियम यानी कि वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट में कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मीन या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑस्किलेटरी मोशन में सबसे बड़ी एक खास बात आई ये चीज। अब एक चीज देखो, होता क्या है कि कोई, जैसे मान लो मैंने क्या लिया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम, चलो इससे अच्छा तो मेरा हाथ है, ये सिंपल पेंडुलम लिया मैंने, ठीक, यहां पर रुका हुआ है, रुका हुआ है, इधर ले गया, छोड़ दिया, इधर आया, गया, आया, गया। अब एक चीज देखो, ये छोड़ दिया तो किस तरफ आया ये, अगर वो रेस्ट पे था तो ऐसे था, ये रेस्ट पे था, इधर गया, छोड़ दिया, वापिस आया यहां पर, है, फिर रुक नहीं पाया, आगे चला गया, फिर आया, फिर रुक नहीं पाया, फिर आगे चला गया, फिर रुक नहीं पाया, फिर आगे चला गया। यानी ये आने की कोशिश कहां कर रहा है, ये आने की कोशिश तो यहां पर कर रहा है। अगर हम इस किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है, जैसे पेंडुलम बताया या स्प्रिंग बताया, स्प्रिंग में अगर हम मास अटैच करके, तो वो आने की कोशिश किधर करता है, वो आने की कोशिश तो इधर करता है, मीन पे आने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे मान लो कि यहां पर हमने इसको खींचा और छोड़ा तो मीन पे आया, अब मीन पे आते हुए भूल गया, भाई मुझे यहां तो रुकना था रुकना था तो रुक नहीं पाया, आगे चला गया, फिर याद है, अरे क्या हुआ, मैं तो आगे आ गया। होता है ना कभी कभी, ऐसा सबके साथ होता है ना, हमारे साथ भी, कि हम कहीं जाते हैं, भूल जाते हैं, आगे चले जाते हैं, वही बात ही है। इसके साथ ही रिपीटेडली हो रहा है, तो हमारे साथ कभी कभी होता है, इसके साथ तो ये रिपीटेडली हो रहा है। यानी कि खींचा, छोड़ा, आ गया, भूल गया, आगे गया, फिर याद, अरे क्या हुआ, फिर पीछे आया, फिर भूल गया, फिर आगे गया, फिर आया। तो इस तरीके से ये इसी के अबाउट में चक्कर काटता रहता है। यानी वो पॉइंट पे आते इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये मान लो, और ये रुक नहीं पाता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मीन के इधर गया तब भी मीन ने इसको खींचा, या मीन की तरफ खींचा, ये इधर गया तब भी मीन की तरफ खींचा। यानी कि एक बात पता लगती है कि सिंपल कि ये ऑस्किलेटरी मोशन में कोई एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को मीन की तरफ खींचता है। भाई इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मोशन जो ऑस्किलेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको मीन की तरफ खींचता है। मीन से दूर जाएगा तब भी पकड़ के खींचेगा अपने साथ। भाई मान लो जब इधर गया तो उसकी स्पीड घटती गई ना, इसका मतलब उसको पीछे ऐसे पीछे धक्का मार रहा है, आगे से धक्का मार रहा है, पीछे से क्यों खींच रहा है, कहां जा रहा है, रुको रुको रुको, रुक नहीं पाता है ना, धीरे धीरे। भाई मान लो हम बहुत तेजी से चल रहे हैं तो रुकने में टाइम तो लेगा ना। तो कोई भी अगर मैं पीछे से खींच रहा है, ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगते है, गाड़ी थोड़ी रुक जाती है, थोड़ी देर बाद रुकती है ना, तो वही चीज तो यहां पर हो रहा है, लेकिन लग तो रही है। यानी कि ये फोर्स अगर इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, अगर इसके इधर जा रहा है तो भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर जा रहा है तो भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना। यानी ये फोर्स हमेशा, इस फोर्स की खास बात क्या है, इस फोर्स की खास बात है कि हमेशा मीन की तरफ लगता है। और पता है इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि अगर ये नहीं होता, ये फोर्स नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट कहां होता, पेंडुलम कहां रहता, स्प्रिंग कहां रहता, बिल्कुल नेचुरल अपना उसका शेप है वहां रहता। पेंडुलम बिल्कुल बीचों बीच में स्टेबलाइज रहता, मूव नहीं करता यहां से, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स उसको मीन की तरफ लग रहा है। इस फोर्स को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी उसको उसकी नेचुरल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, लगातार इसकी कोशिश चलती रहती है। इसीलिए पार्टिकल ऑस्किलेट करता रहता है, इधर उधर करता रहता है। और जब यहां पर आया तो पार्टिकल गया भूल, और भूला का मतलब क्या है, फोर्स हो गया 0, तभी तो वहां रुक नहीं पाया, तभी तो आगे चला गया। भाई यहां पर आया, कुछ मोमेंटम होगा, फोर्स हो गया 0, आगे चला गया, फिर फोर्स बढ़ना शुरू हो गया, फिर पीछे का खींचना शुरू, फिर इस तरफ स्पीड धीरे धीरे घट गई, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ गई, यहां बढ़ गई मैक्सिमम, फिर घट गई, डिक्रीज, फिर 0, फिर इंक्रीज यहां। और जब ये यहां पर आया तो उस टाइम उसके पास कुछ मोमेंटम होता है,
और फोर्स हो जाता है जीरो, यानी रिस्टोर करने की कोशिश करने वाला फोर्स हो जाता है जीरो, तो वो रुक नहीं पाता, भागे लगा जाता है, फिर उसको याद आती है भाई फोर्स मेरा खत्म, दोबारा फोर्स लगाना शुरू करो। तो इस तरीके से एक फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन में, फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कोई भी पार्टिकल जब ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो उसके अंदर एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और वो फोर्स क्या चाहेगा उसको मीन की तरफ खींचना, मीन की तरफ खींचना। समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो व्हाट इज ऑस्किलेटरी मोशन, तो ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो मोशन अबाउट a fixed point, about a fixed point। क्या कहते हैं फिक्स पॉइंट को, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर, कॉल्ड मीन और इक्विलिब्रियम, मीन और इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? इसको पॉइंट को मीन या इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो को जैसे मैंने यहां दिखाया, तो ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट called mean or equilibrium under the action of force, under the action of force। इस फोर्स की खास बात क्या होती है, under the action of force which try to bring object at, try to bring the object at mean or equilibrium, mean or equilibrium called, इस तरह का मोशन क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। दिस इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। इसको ही हम ऑस्किलेटन कहते हैं या ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? क्लियर है? ऑस्किलेटरी मोशन पॉज करके रोक लिया, पॉज कर करके नोट कर लिया करो इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आ रहा है? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं क्या वो पीरियडिक होते हैं? जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं क्या वो पीरियडिक होते हैं? तो अब एक चीज देखो, पेंडुलम गया, आया, यहां से गया और वहीं आया, एक टाइम हुआ ना, टाइम पीरियड हुआ ना। और अगर उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो पीरियडिक है भाई, वही तो कंडीशन है पीरियडिक की, टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड कब कांस्टेंट नहीं होगा, जब वो कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा। और एनर्जी लॉस क्यों करता है, क्योंकि पेंडुलम या कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी डिसिपेटिव फोर्सेज होती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेज होता है, एयर का फ्रिक्शन होगा, इस तरह की चीजें, तो वो उसके मोशन को अपोज कर रही होगी, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर चली जाएगी। अगर ये चीज ना हो, कोई भी ऑस्किलेटिंग बॉडी अगर एनर्जी का लॉस नहीं करेगा तो इसका मतलब वो पीरियडिक है। समझ में आई बात? पीरियडिक की कंडीशन सिर्फ क्या है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ऑल पीरियडिक मोशन, ऑल पीरियडिक मोशन, सॉरी, और ऑस्किलेटरी मोशन, और ऑस्किलेटरी मोशन, ऑल ऑस्किलेटरी मोशन are periodic if they do not lose its energy। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते तो सारे के सारे मोशन पीरियडिक होते हैं। समझ में आया बात?
बोल देंगे ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम क्या है, पीरियडिक है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमारा हो गया ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अब देखो ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन से एक चीज जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक ऑस्किलेशन। पॉज करके नोट करते रहना, पॉज करो नोट करो, बहुत जरूरी है। अब देखो दो चीजें हैं, देखो एक होता है हार्मोनिक ऑस्किलेशन। अब भाई ये क्या चीज है हार्मोनिक ऑस्किलेशन? हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होता है? हार्मोनिक ऑस्किलेशन, अच्छा इसमें एक और चीज मैं बता रहा था कि जितने भी पीरियडिक मोशन वो सारे के सारे ऑस्किलेटरी होते हैं अगर वो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं तो। लेकिन क्या सारे पीरियडिक ऑस्किलेटरी होते हैं? नो। एग्जाम्पल दे सकते हो? बोलो एग्जाम्पल दे सकते हो? अर्थ का रिवोल्यूशन है, क्या वो टू एंड फ्रो मोशन है? नहीं है ना, पीरियडिक तो है। अर्थ का रोटेशन है, क्या टू एंड फ्रो मोशन है? नहीं है ना, पीरियडिक तो है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पीरियडिक ऑस्किलेटरी मोशन होते हो, लेकिन यह जरूरी है कि अगर ऑस्किलेटरी मोशन है और एनर्जी लॉस नहीं कर रहा तो पीरियडिक होगा ही होगा। ध्यान रखना इस चीज को। अब आता है हार्मोनिक ऑस्किलेशन। देखो हार्मोनिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीटिशन। हार्मोनिक ऑस्किलेशन का मतलब रिपीटिशन। अब रिपीट का मतलब क्या है? पीरियडिक ही तो हुआ जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऑस्किलेटरी तो हुआ जो रिपीट कर रहा है ना? तो जितने भी अच्छा दो तरह के फंक्शंस होते हैं जिनको हम हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं, साइन फंक्शन और दूसरा होता है कोसाइन फंक्शन। ये दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनको हम हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है, जो अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट। जैसे साइन थीटा अगर आप ग्राफ बनाते हो, मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि भाई साइन थीटा ग्राफ बनाओ, जे आएगा, जे आएगा। ये एक्सिस अगर टाइम का लेते हो और ये एक्सिस लेते हो डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस ले लो इसको, टाइम, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका हार्मोनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये ग्राफ ऐसा है जो अपने आप को रिपीट करेगा, यानी ये गया, ये आया, देखो ये यहां खत्म, उसके बाद फिर वही, फिर वही, फिर वही। क्या है? हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है। कॉस का ग्राफ कैसा आता है भाई? कॉस का ग्राफ अगर मैं बनाऊं टाइम के साथ साथ तो बस ये अंदर है पीक का, मैथ वाले बच्चों को पता होगा सबको, ये पीक से स्टार्ट होता है, बस रिपीट 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 कर रहा है। एक फिक्स टाइम है जिसके बाद ग्राफ रिपीट करने लगता है। तो ये दोनों ग्राफ जो होते हैं ये इनके हैं और ये पीरियडिक फंक्शन है। समझ में आया? तो जितने भी हार्मोनिक ऑस्किलेशंस होते हैं वो सारे के सारे इन ग्राफ को फॉलो करते हैं। इन ग्राफ को अभी आगे देखेंगे और डिटेल में देखेंगे भाई कैसे, ऐसी थोड़ी हवा में फेंक देंगे, कैसे फॉलो करते हैं, फॉलो करवाएंगे, सब करेंगे। तो इनको हार्मोनिक ऑस्किलेशन कहेंगे, हार्मोनिक ऑस्किलेशंस। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं क्या हो रहा है। एक सिचुएशन देता हूं, मान लो यहां से हमें एक जगह दूसरी जगह पे जाना है, स्टेशन ए से, मान लो ए से ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है, या चलो उल्टा बना रहा हूं मैं, यहां से चलो यहां मैं कह रहा हूं कि ए से किसी को बी पे जाना है, बीच में है पहाड़, इस तरह का पहाड़ है, मान लो ये इस तरह से क्या है पहाड़, ये गया, ये यहां जाना है गाड़ी से, पहाड़ चढ़ के पानी पीने जाना है, रिवर है, भूखा प्यासा आदमी है, इधर जाएगा पानी पीने जाएगा ना, तो क्या करेगा? मान लो ये क्या कर रहा है, इसको इधर से इधर जाना है, ठीक, टाइम बढ़ रहा है, गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, फिर गाड़ी नीचे उतर रही है, फिर पानी पी के, फिर प्यास लगा, फिर पानी पिया, फिर प्यास लगा,
डिंग 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 डिंग। क्या हो रहा है इसमें? टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो रिपीट हो रही है। मान लो 1 घंटे में इसने यहां से यहां चला, 1 घंटे में पहुंचाया, फिर 1 घंटे बाद यहां पहुंचाया, 2 घंटे बाद यहां वापस आ गया, टाइम पीरियड हो गया, फिर चल दिया। भाई आते आते फिर प्यास लग गई बेचारे को, क्या करेगा? फिर चल दिया, फिर गया, फिर वापिस आया, फिर चल दिया, फिर वापिस आया। हर एक 4-4 घंटे बाद क्या कर रहा है? फिक्स है वो। 3 घंटे बाद यहाँ, हर एक 3 घंटे बाद ये इसी सी को मिलेगा। सी यहाँ बैठा हुआ है, इसको देख रहा है कब आ रहा है कब जा रहा है, तो वो नोट करता है कि भाई 3 घंटे, हर एक 3 घंटे बाद तो वो गया गया फिर आया। तो हर एक 3 घंटे बाद उस सी को 2 बार क्रॉस कर जाता है वो। कोई भी डी पॉइंट ले लो, हर एक पीक पे, हर एक जो पीक पे एक बार गया, एक बार आया, 2 बार पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक कोई भी इसमें कहीं भी ले लो उसकी पोजीशन, एक ही पोजीशन पे वो क्या होगा? एक ही पोजीशन पे क्या होगा? 2 बार मिलेगा आपको, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। एक बार जा रहा होगा, एक बार जाते हुए, एक बार आते हुए, एक बार जाते हुए, एक बार जाते हुए। और अगर एक टाइम लेते हो, मान लो मैंने कहा कि 3 घंटे बाद गया, आया, फिर गया, 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसका डायरेक्शन सेम है। 3 घंटे बाद देखेगा सी तो ऊपर ही, बस 1.5 घंटे बाद क्या होगा? उसको आता हुआ दिखेगा। फिर 3 घंटे बाद उसको ये लगेगा ना कि सेम डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम था और वेलोसिटी भी सेम थी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम थी। उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। आइडेंटिकल रिपीटिशन का मतलब ये थोड़ी है कि एक जा रहा है और 1.5 घंटे बाद उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो आइडेंटिकल रिपीटिशन है। सब कुछ सेम होना चाहिए ना। तो ये क्या है? इसका मोशन क्या है? हार्मोनिक है। क्यों क्यों? टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का बढ़ता जा रहा है, पोजीशन की चेंज हो रही है, फिर घट रही है पोजीशन, फिर बढ़ रही है पोजीशन, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ये हो गया यहां से यहां, फिर रिवर्स में, फिर रिवर्स मार रहा है, फिर 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 क्या है? पीरियडिक है भाई, हार्मोनिक है। ये अपने मोशन को, इसके ग्राफ को अगर हम दिखाएंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक ऑस्किलेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मोशन को हम इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं। समझ में आ गई बात? हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होता है? जो जिसकी इक्वेशन को हम साइन या कोसाइन की फॉर्म में, whose motion of equation can be represented by whose motion of equation can be represented by हार्मोनिक फंक्शन, जिसके मोशन को हम, इक्वेशन को हम हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन और कोसाइन। मान लो उसने पीक से चोटी पे बैठा था, चोटी पे ही आना है, तो पीक से स्टार्ट किया ना, गया गया आया, फिर गया आया गया, चलता रहेगा काम इसका। तो उसका कॉस का ग्राफ हो जाएगा। डिपेंड करता है कहां से चलना शुरू करता है। अब जरूरी तो ना कि यहां से यहां शुरू करो, बीच में से कहीं से कर सकता है वो। तो ये सारे क्या है? ये सारे जो रिपीट करते हैं अपने आप को, इनको हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक ऑस्किलेशन बोलेंगे। अब देखो, हार्मोनिक भी 2 तरह का हो सकता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो बस वाला था, ये जा रहा था मान लो, या जो भी व्हीकल वाला था, ये पहाड़ पे जा रहा है। क्या हुआ? अबे गाड़ी थी, उसकी जवाब दे गई। कितनी बार घुमाएगा? कितनी बार घुमाएगा? जा रहा यहां पहुंचा, आगे के बजाय गाड़ी होने लगी पीछे, फिर याद आ रहा है पीछे जा रही है, फिर उसने एक्सेलेरेटर दबाया, आगे गया। तो इसी पोजीशन पे, यानी ये यहां से आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? फिर पीछे क्या? फिर आया। यानी यहां भी इसने रिपीट कर दिया अपने आप को, कर दिया ना। ग्राफ बनाओ, कैसा आएगा देखो, कैसा आएगा देखो। गया फिर टाइम का है ये क्या? पोजीशन का है, पोजीशन का। टाइम तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन कुछ देर के लिए पोजीशन घट रही है। फिर उसे याद आया, फिर आगे गया, फिर पीक पे गया, फिर लौट के आया। फिर वही चीज यहां से मान लो हो रही है, गया, फिर यहां की गाड़ी आगे की जाए पीछे चलने लगी उसकी, फिर याद आ रहा है पीछे जा रहा हूं, फिर एक्सीलेटर दबाया, फिर आगे, फिर वही रिवर्स डायरेक्शन वही हो रहा है इसका। क्या हो रहा है? इधर गया, फिर इधर, फिर पीक पे गया, फिर वापस आ गया। इस तरीके से मान लो कर रहा है।
कि बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आया, फिक्स पॉइंट आया, जहां से पीछे गया फिर आगे आ गया, आ गया, वही चीज। तो ये क्या है, ये भी देखो, अगर ऑन द होल देखो, ऑन द होल ये हार्मोनिक है ना, लेकिन इस बीच में भी एक और हार्मोनिक आ गया, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, और एक बार में एक ही क्या हुआ, एक ही टाइम पे यहां पर गया, तो फिर वापस सेम डायरेक्शन और सेम पोजीशन, एक टाइम पे एक ही बार आया, यानी उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बीच में चेंज नहीं हो रहा, यहां चेंज हो रहा है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं यहां पर हम दो हार्मोनिक एक जगह आ गया, तो इसकी इक्वेशन को हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में थोड़ी कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या तुम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके बाद दो हार्मोनिक हो गया, दोनों का सुपरपोजिशन है। दिस इज कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, दिस इज कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। हार्मोनिक यानी कि इसके मोशन को हम सिंगल हार्मोनिक फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हार्मोनिक का सिंपल है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल है, सिंपल। तो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन। क्लियर हुआ कुछ? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होता है, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। ऐसा मोशन जिसको हम सिंगल हार्मोनिक से पहले बनाया था, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? नोट कर लेना इसको, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। अभी से पहले बनाया था सिंपल हार्मोनिक। साइन या कॉस करा, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। तो अगर हम बोलेंगे व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक, भाई सिंपल हार्मोनिक क्या है, तो कई सारी चीजें आपको बताऊंगा। सिंपल हार्मोनिक अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये बताएं कि जिसकी इक्वेशन को हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, अ मोशन whose equation can be represented by single harmonic function, single harmonic function called simple harmonic oscillation या simple harmonic motion, simple harmonic oscillation और मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? जिसको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक क्या होता है। अब एक चीज देखो, क्या सारे के सारे हार्मोनिक ऑस्किलेशन, सारे के सारे हार्मोनिक ऑस्किलेशन या सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हार्मोनिक ऑस्किलेशन होते हैं? होते हैं क्या? ये सारे के सारे हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं? ऐसा कह सकते हो? देखो क्या बताया कि ऐसे हार्मोनिक ऑस्किलेशन, ऐसे ऑस्किलेटरी मोशन जिसका क्या होता है, जिसकी इक्वेशन को हम साइन या कोसाइन की फॉर्म में कर सकते हैं, उसी को हार्मोनिक ऑस्किलेशन कहते हैं, बाकी को नहीं कहते। ऑस्किलेशन तो है लेकिन जरूरी नहीं कि हार्मोनिक है। मान लो कोई भी चीज लिया, वह ऑस्किलेट कर रहा है, जैसे मान लो एक चीज है, कोई यहां से गया है ना, और मीन पे है, मीन से इधर गया है ना, तो ऐसा कोई मोशन ले लो कि जिसमें क्या हो रहा है कि अगर वो साइन की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ऑस्किलेट टू एंड फ्रो तो है, टू एंड फ्रो तो है, लेकिन वो एक साइन के मोशन को फॉलो नहीं कर रहा। यानी कि साइन के मोशन में क्या होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड बढ़ना फिर घटना, कांस्टेंट रेट से बढ़ना और घटना चाहिए। तो ऐसे मोशन को तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हार्मोनिक ऑस्किलेशन ऑस्किलेटरी मोशन होते हो, है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक हो। तो क्या होता है
कि जो बिल्कुल जब दो का सुपर पोजिशन हो जाएगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक हो जाएगा। एक सिंगल है तो फिर एक ही इक्वेशन है उसकी, यदि साइन है कॉस है, यानी कि साइन भी है कॉस भी दोनों। अब एक और खास बात पता है कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक का क्या खास बात थी, कि पूरे का टाइम पीरियड अलग था और बीच में जो उसने पाथ आगे पीछे किया उसका टाइम पीरियड अलग था, यानी फ्रीक्वेंसी अलग थी। तो दोनों ही केस का क्या अलग अलग था, दोनों ही मोशन का जो बीच में पूरा मोशन और बीच में जो मोशन आया था दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, टाइम पीरियड अलग अलग था। तो ये भी होता है कि अलग अलग हार्मोनिक को जो सुपर इंपोज करते हैं सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक बन जाता है। वो हमें नहीं करना, हमें तो सिर्फ यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है। समझ में आ गई बात? जिसमें टाइम इंक्रीज करेगा तो पोजीशन इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। अब आते देखो मैथमेटिकल, कुछ मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं, क्लियर है अब तक जो बताया कि ऑस्किलेटरी क्या, पीरियडिक क्या होता है, ऑस्किलेटरी क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक क्या होता है, क्या सारे के सारे हार्मोनिक ऑस्किलेटरी होते हैं, जरूरी नहीं ना, क्या सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक सारे सिंपल हार्मोनिक सारे हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक होते हैं, जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक भी हो सकता है। अब एक चीज देखो मैं आपको बताता हूं, अब आते हैं कुछ मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं, और उस मैथमेटिकल बातों में हम देखो करेंगे क्या। अभी आपको बताया एक चीज, अभी आपको एक चीज बताया कि कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या ऑस्किलेटरी मोशन करता है, सॉरी सिंपल हार्मोनिक को छोड़ो, ऑस्किलेटरी मोशन करता है तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है, बताया था ना, क्या बोलते थे उस फोर्स को, भूल गए क्या? याद रखा करो मेरे बच्चों याद रखा करो, मेरे बच्चों याद रखा करो, क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं बच्चे। यानी कि कोई भी ऑस्किलेटरी मोशन होता है हमेशा उसके अंदर क्या एक्ट करता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जो उसको मीन की तरफ लाता है। देखो, और एक और खास बात, मीन की तरफ लाता है इसका मतलब अगर मीन से दूर जाएगा, कुछ भी करे, मीन से इधर गया, मान लो मीन है, ये लिया मैंने मीन, इसके इधर गया तो भी इसको पीछे खींच रहा है, इधर गया तो भी इसको पीछे खींच रहा है, यानी कि मीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको मान लू ओरिजिन, तो अगर मैं ऑस्किलेटरी मोशन की इक्वेशन लिखूं तो ये लिख सकता हूं, देखो उसके अंदर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की बात ये होती है, देखो एफ एक्स की पावर एम, और एन यहां पर क्या होगा, ऑड नंबर 1 3 5 सो ऑन। ये ऑस्किलेटरी मोशन की फोर्स की रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन हो सकती है। कैसे? देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर मीन से दूर जा रहा है तो वो मीन की तरफ खींचेगा हमेशा, मतलब मीन के पास आए चाहे मीन के दूर जाए, उसको तो फोर्स को तो हमेशा मीन की तरफ लगना है। देखो उसमें क्या है कि अगर मैं मान लू F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर क्यूब, ये ले लू, ठीक, ये मैंने लिया ओरिजिन। अगर कोई पार्टिकल मीन से राइट साइड पे गया, ओरिजिन से राइट साइड पे गया तो एक्स क्या होगा, अगर एक्स को लेते हैं पॉजिटिव, ले लो कोई भी 2 सेंटीमीटर ले लो, अरे क्या लिख दिया ये, एक्स ले लो 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ले लो, इधर ले लो कहीं भी। अब क्या आ गया मेरे बचवा, के इंटू 4, ओ 4 नहीं 8, -8 के आ गया। क्या मतलब है इसका, तो फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है, नेगेटिव की तरफ, उल्टा लग रहा है ना, कि x को लिया पॉजिटिव तो फोर्स आ गया नेगेटिव की तरफ, और अगर इसमें ले लू x इक्वल टू +2 -2 सेंटीमीटर ले लू तो f कितना आ जाएगा मुझे बताओ, कितना आ जाएगा मुझे बताओ, कितना आ जाएगा, -k2 की पावर क्यूब प्लस 8k, 8k नहीं यार 6 था यार, बता दिया करो यार, गलती हो जाती है यार, 6k। क्या मतलब है भाई, अब मतलब ये है कि अब तो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव की तरफ। क्या देखा कि पार्टिकल जा रहा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे, ओरिजिन के इधर,
फोर्स लगा नेगेटिव पे, गया नेगेटिव पे, फोर्स लगा पॉजिटिव पे, कुछ भी कर लिया, लगा तो फोर्स मीन की तरफ। तो ये क्या है? ये इक्वेशन है हार्मोनिक ऑस्किलेशन की। इस इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑस्किलेशन, ये कॉमन। अगर मान लो, अगर मैं लेता हूं एक्स की जगह 2 ले लिया मान लो, तब भी क्या ऐसे होगा क्या? अगर मान लेता हूं, सपोज करो, अगर करो मैं एक्स लेता हूं 2, एक्स स्क्वायर लेता हूं, मान लो ये ले लिया, चलो ले लेते हैं के एक्स स्क्वायर, ये ले लिया के एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह डाला 2, तो फोर्स आया नेगेटिव में, चलो बल्ले बल्ले इधर लग रहा है, ठीक। अब आते हैं -2, तो -2 में क्या होगा भाई? अभी तो फोर्स नेगेटिव ही आ रहा है, डायरेक्शन कहां चेंज हो रहा है? इधर गया तब भी फोर्स इधर, इधर गया तब भी फोर्स इधर। मीन की तरफ कौन लाएगा? उसको भागना थोड़ी है, लंदन थोड़ी जाना है, यहां से लौट के आना है हमें इंडिया में। तो इसका मतलब ये हार्मोनिक नहीं हो सकता फिर, क्योंकि मीन की तरफ नहीं है, ये फोर्स नहीं है मीन की तरफ, तो फोर्स ये है x की पावर 5 है, x की पावर 7 है, x की पावर 9 है ना? तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेशन। इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको यार, क्या बोल रहा हूं मैं? इसको हम बोलेंगे F इक्वल्स टू, चलो जनरलाइज कर देते हैं सीधा, माइनस के एक्स की पावर n। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, n की वैल्यू क्या है? 1 3 5 सो ऑन। इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटरी, इक्वेशन फोर्स, इक्वेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इन ऑस्किलेटरी मोशन में ये क्या हो गया? ऑस्किलेटरी मोशन में ये रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन हो गई। अब एक चीज मुझे बताओ कि जैसे मैंने बताया कि n की वैल्यू ये है, इस रिस्टोरिंग फोर्स की सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या हो सकती है? सिंपलेस्ट, आपको सर इसमें क्या बड़ी बात है, x की वैल्यू 1 कर दो ना, पावर सॉरी n की पावर 1 कर दो ना, क्योंकि अब इससे कम तो हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट ऑस्किलेटरी मोशन की जो इक्वेशन होगी रिस्टोरिंग फोर्स की, वो ये होगी। तो हरेक ये है, लेकिन हरेक ये नहीं है, हरेक ये है। जब n की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन हरेक ये थोड़ी है। तो हरेक हार्मोनिक ऑस्किलेटरी, हरेक हार्मोनिक मतलब सिंपल, इसको सिंपलेस्ट मैंने बताया, ये सिंपलेस्ट, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया किसका? रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपलेस्ट हार्मोनिक, सिंपलेस्ट। और हार्मोनिक बार बार याद आ रहा है, क्योंकि हार्मोनिक ही है सारे, इसलिए याद आ रहा है। क्या करें? द रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपलेस्ट ऑस्किलेटरी मोशन, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स सिंपलेस्ट ऑस्किलेटरी मोशन में। जब n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका मतलब हरेक ये है, हरेक ये नहीं है। अगर n की वैल्यू डालो 3 4 5 7 सो ऑन, तो फिर ये तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हमेशा ये है, ये पक्की बात है। तो उसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट ऑस्किलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन लगते हैं। समझ में आई कुछ बात? दिल पे लगा नहीं लगा? लगा ना? मेरे भी लगा। लगा दिल पे? अरे मेरे बच्चों, दिल पे लगा ना? लगाओ। तो क्या बोलेंगे कि सिंपलेस्ट हार्मोनिक, फिर हार्मोनिक, सिंपलेस्ट ऑस्किलेटरी मोशन, simplest oscillatory motion is
सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन और मोशन। तो अब आगे हम एसएचएम पर। अब हम इसके बाद एसएचएम ही करेंगे क्योंकि हमें करना ही एसएचएम है। तो एसएचएम के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसका ये है फार्मूला। कभी कभी हम कहते हैं देखो ये जो इक्वेशन अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस पे एक्स ले लूं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और एफ क्या ले लूं रिस्टोरिंग फोर्स, वो एक्सिस पे ले लेता हूं तो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा ना। तो भैया इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं उनमें से जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक है। लगा दिल में, लगाए जाओ, लगे ना, चलो जी। तो इसका मतलब जितने भी एसएचएम होते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि व्हाई इट इज सिंपल हार्मोनिक। पर सिंपलेस्ट चीज क्या हो सकती है, स्ट्रेट लाइन। किसी भी फिगर की सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेट लाइन, इसलिए बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक। फॉलो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो होगा उसको स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन है। अच्छा इसका ग्राफ बना के दिखाऊं रिस्टोरिंग फोर्स का। उसका ये एक्स है और ये फोर्स है। ड्रॉप इसको नोट कर लिया करो, बीच बीच में कोई चीज आ जाती है तो उसको नोट कर लिया करो भाई। तो अगर देखो x जब होगा, वही बात, x जब होगा पॉजिटिव तो f होगा नेगेटिव, यानी कि इधर कहीं जाएगा x तो f इधर कहीं आएगा, इधर कहीं जब पॉइंट चला जाएगा यहां। और x होगा जब नेगेटिव, x होगा जब पॉजिटिव तो f होगा इधर कहीं नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव तो f की वैल्यू नेगेटिव, तो इधर कहीं पॉइंट आएगा। दो पॉइंट से सिंपलेस्ट बन गया, ये हो गया जिसका। ये ग्राफ किसका है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स का ग्राफ है। समझ में आ गई बात। तो ये इक्वेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आ जाओ थोड़ा सा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को खोदना शुरू करते हैं। अब इसको खोदना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। देखो सबसे पहले आता है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले आता है एक चीज जिसको बार बार हम यूज करेंगे और उसी की वजह से एसएचएम हो रहा है। वो ना हो तो एसएचएम ना हो, उसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो है माइनस के एक्स। एक्स की जगह कहीं वाई लिख दो और एक्स को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, सो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। मीन से जो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एसएचएम की बहुत सारी मैं इक्वेशन बताऊंगा आपको, क्या क्या होगी भाई। फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन होगा, पोजीशन भी है तो पोजीशन की भी इक्वेशन होगी, फोर्स की इक्वेशन होगी, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, उसकी इक्वेशन होगी। अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इक्वेशन होगी, है ना। टाइम पीरियड भी होगा, घूमने का टाइम पीरियड। ये सब चीज हम धीरे धीरे करेंगे। और इसको ड्राइव करने के दो तरीके हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हो और मैथमेटिकली भी कर सकते हो। तो एक पूरी क्लास हम ग्राफिकली के लिए ले लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक मेन इक्वेशन इसकी बनाते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। और वहां से फिर हम क्या करेंगे, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके हम किसी भी चीज की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। उससे इसको यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। उसको यूज करके हम वेलोसिटी को यूज करके एक्सेलरेशन का बना सकते हैं। एक्सेलरेशन का फिर एनर्जी, जो भी चीज है सब कुछ वो डिस्प्लेसमेंट से हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो क्योंकि स्पीड वेरी करती है ना। देखो एक चीज क्या होगा, ये नोट कर लिया करो पॉज कर करके। तो अब यहां पर सपोज करो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये है मीन या इक्विलिब्रियम और ऑब्जेक्ट इसकी अबाउट में स्ट्रेट लाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, करने तो कर रहा है। अब हम उसको खोदते हैं, उसको देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज है, सब करेंगे मीन पे आगे। अब एक चीज देखो, सबसे पहले देखो जब ये पार्टिकल यहां से
यहां से इसको हमने छोड़ा, ये मीन था, मैं बार बार मीन से इधर ले गया और छोड़ दिया, ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू, ये देखो कर रहा है ना, इधर गया फिर आया, इधर गया फिर आया। तो मीन से जितना भी इसको खींचेंगे मैक्सिमम, ये पॉइंट जहां से खींचना गया फिर वापस यहीं तक आएगा, गया फिर वापस यहीं तक आएगा। इस पूरी डिस्टेंस को यहां से यहां तक क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ में आया बात? अब इसमें देखो क्या है, अगर कोई पार्टिकल मीन से दूर जा रहा है तो मीन से दूर जाएगा तो क्या हो रही है भाई? अच्छा, जब ये यहां से इसको हमने छोड़ा तो यहां पर आया, तो इसको मीन तरफ खींच रहा है ना, तो कोई चीज मूव कर रहा है और पीछे से लोग धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, तो क्या होती जाएगी? उसकी स्पीड बढ़ती नहीं जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी? यानी यहां पर जब आएगा मीन पे, क्योंकि मीन की तरफ ही फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना, अगर हमने मीन से खींचा और छोड़ दिया तो मीन तक आते आते इसको फोर्स लगेगा। तो ये, और इस फोर्स की एक और खास बात क्या बताई? ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। अरे देखो तो सिंपल सी बात है भाई, है ना? तो जैसे ही x हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। ये x है, मान लो एट एनी टाइम यहां पर था, ये पॉइंट पे ये है इसका x। अभी x तो बढ़ सकता है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? एम्पलीट्यूड, है ना? इस डायरेक्शन में ये, इस डायरेक्शन में ये। तो अगर पार्टिकल मीन पे आया तो f हो गया 0, f हो गया, यानी कि यहां पर फोर्स सबसे ज्यादा था और वो फोर्स इसको मीन की तरफ खींच रहा था। जैसे मीन की तरफ आने लगे वेलोसिटी बढ़ गई, यहां पर आगे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और फोर्स हो गया 0। यानी इस पोजीशन पे आकर के क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया मैक्सिमम और फोर्स हो गया 0। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया? यहां पर 0, है ना? यानी इसको इधर खींच रहा था। अब उसके बाद जब फोर्स हो गया 0, मोमेंटम था जब यहां पर आया और यहां पर मैक्सिमम स्पीड हो गई, रुक नहीं पाएगा इनर्शिया की वजह से, आगे चला जाएगा। जैसे आगे गया उसको याद आया फोर्स 0 हो गया, फोर्स फिर खींचना शुरू, यानी इधर भाग रहा है तो कॉर्नर पकड़ के पीछे खींच रहा है, इसको आगे कैसे ले जाएगा? तो रुक, भूली तो गया था, जाने थोड़ी दूंगा। फिर इसकी स्पीड कब होती गई यहां पर आकर के फिर स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी? सॉरी यहां पर आकर के फिर क्या होगी इसकी स्पीड? फिर 0। यानी यहां पर या यहां पर क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी 0, यहां भी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, ध्यान रखना। उसके बाद फिर ये लौटना शुरू करेगा, स्पीड मैक्सिमम, है ना? अब उसके बाद एक और चीज क्या देखो कि जैसे जा रहा एफ इक्वल्स टू क्या होता है भाई? एम ए नहीं होता क्या? तो अगर हम खाली मैग्नीट्यूड लेंगे तो एम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर मान लो मैं इस साइड में लिख देता हूं यहां पर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, माइनस तो सिर्फ यही दिखा रहा है ना, मीन की तरफ है, मैग्नीट्यूड तो के एक्स है ना। अगर हम f को ऑल्सो f इक्वल्स टू एम ए होता है ना, तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स इक्वल प्लस के एक्स इक्वल कर देंगे ना। तो जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सीलरेशन भी तो मैक्सिमम होगा, और फोर्स मैक्सिमम कहां होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा यहां। ये नोट करते रहना साथ साथ में, पॉज करो, नोट करो कि कहां पर क्या मैक्सिमम होता है, कहां मिनिमम होता है, ये बार बार यूज आएगा। मैं इसको इरेज कर दिया मैंने इसको। यानी कि जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा यहां पर तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम, और रिस्टोरिंग फोर्स हो गया मैक्सिमम, तो हम बोल देंगे, और करके ऊपर लिख देता हूं, एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। यानी कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में करता है, मीन पे जाकर के उसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे जाके वेलोसिटी हो जाती है 0, और एक्सीलरेशन हो जाता है मैक्सिमम।
रुका हुआ है फिर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ग्रेविटी का केस याद है ना, ड्रॉप करोगे, ड्रॉप कोई भी चीज कहीं रखा हुआ है, ग्रेविटी रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, फिर भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8 है, वही चीज है लगभग मान लो। वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मीन पे आया, मीन पे आया तो क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी अभी आगे देखेंगे, इसका भी एक फार्मूला होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है वो भी करेंगे भाई, करेंगे सब करेंगे। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, और जब वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम तो उसी पॉइंट पे क्या होगा, उसी पॉइंट पे फोर्स, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू 0, यानी कहा यहां, और रिस्टोरिंग फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। एक बार सबको मैं बता देता हूं दोबारा से क्या है वो चीज, देखो स्टार्ट करते हैं मीन से। कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मीन पे आएगा, उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और वेलोसिटी होगी मैक्सिमम तो, और उसमें रेस्टोरिंग फोर्स होगा उस पर 0, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। आ जाओ एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम विच इज एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी विल बी 0, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, कितना होगा अभी देखेंगे आगे, लेकिन होगा मैक्सिमम जो भी होगा। और मीन पे डिस्प्लेसमेंट भी 0, फोर्स भी 0, और एक्सेलरेशन भी 0, और क्या मैक्सिमम क्या वेलोसिटी है ना, या स्पीड, ऐसे ही एक्सट्रीम का पता है। तो ये चीजें आप दिमाग में डालो। अभी हम क्या करते हैं, देखो एसएचएम में हम वेलोसिटी की या स्पीड की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। पॉज करके नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा। अच्छा लग रहा है भैया, तो बनाने में मजा आ रहा है। समथिंग इंटरेस्टिंग हैज बीन स्टार्टेड, कुछ तो इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ। प्योर फिजिक्स है, और प्योर फिजिक्स में ही मैकेनिक्स है एक तरीके से, काइनेमेटिक्स, सॉरी काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ही सारा मूवी तो कर रहा है, मोमेंट ही तो चल रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, काइनेमेटिक्स में तो मोमेंट ही होता है। लेकिन काइनेमेटिक्स का एक स्पेशल पार्ट, क्योंकि इसको हमें और मैग्नीफाई करके देखना है, ज्यादा डिटेल में करना है, इसीलिए एक अलग से इसका चैप्टर बना दिया है। चलो देखो जी क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फार्मूला था, माइनस के एक्स एफ इक्वल टू ऑल्सो एम ए होगा ना, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहां से अगर करोगे तो एम ए को हम क्या कर सकते हैं, के एक्स के इक्वल कर सकते हैं। तो ए कितना आ जाएगा आपका, माइनस के एक्स बाई एम आ जाएगा ना। इस चीज को के बाई एम को याद कर लो, याद कर लो, ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, स्क्वायर ऑफ के बाई एम। अभी इसको भी प्रूफ कर देंगे कैसे होता है। अब ये देखो के बाई एम जो है आपका ओमेगा तो हो नहीं सकता, या ओमेगा क्यूब तो हो नहीं सकता। अगर करोगे तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव में डालोगे तो हेलो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो फिर तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो ये स्क्वायर होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। ओमेगा सिंपलिस्टिक है, ओमेगा स्क्वायर, तभी तो सिंपल हार्मोनिक है। तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम याद करो इसको। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया। आगे कंटिन्यू करते हैं, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, देखो अब इसमें अगर हम आगे करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है क्या, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डी टी, होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही तो लिखा, पॉज करके नोट करते रहना, पॉज करके नोट करते रहना। तो यहां से आपका, अब इसको क्या करते हैं, हम ले आते हैं
अच्छा एक काम करते हैं, चलो उसको dv अपॉन, इसको हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। मैंने बोला उल्टा लेकिन लिखा उल्टा, तो समझ जाना। ऐसे कर दिया भाई, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ये चीज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड वी। वी, तो वी डीवी मत कर देना, ये इसको वी कर देना। वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वी, नॉट डीवी। ध्यान रखना चीज को। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वी। ये डीवी को यहां लिख देता हूं और इसको यहां ले जाता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया? आया समझ में? आगे करते हैं बिना तो क्या होगा फिर देखो। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? कर दो ना इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी, क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो? कर दो इंटीग्रेट। देखो वी डीवी और यहां करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा पार्टिकल को हम कहां ले गए थे? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम से छोड़ा मान लो तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या थी? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी थी 0, या सॉरी यहाँ एक्सट्रीम पे पोजीशन थी इसकी मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड। और एट एनी टाइम मान लो एम्पलीट्यूड को मैं चलो स्मॉल ए से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, याद रखना इसको। एम्पलीट्यूड को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। हाँ तो ए जो मैंने शायद कैपिटल ए से किया था, तो नहीं किया था तो स्मॉल ए से कर लो आप। तो ए हो गया एम्पलीट्यूड, यानी कि जब उसको ले गए मीन वहां छोड़ा तो t इक्वल्स टू 0 पे कहां था पार्टिकल? स्ट्रीम पे था, एम्पलीट्यूड पे था। मान लो एट एनी टाइम वो कहां पर आया? एक्स पोजीशन पे आया। जब इस पे था तो वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0। जब इस पोजीशन पे आया तो मान लो वेलोसिटी उसकी v थी, मान लिया। कर दो इंटीग्रेट, कितना हो गया फिर? ये वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। इधर कितना हो जाएगा देखो, लिमिट डालेंगे अभी 0 से भी। यहां क्या हो जाएगा? यहां जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर बाहर जाएगा, यहां जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 ए से एक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से लिया जाता है। कहीं ये मत समझो कि पार्टिकल को जब यहां ले गए और यहां से हमने छोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लोगे, कि यहां से यहां आया ना, तो ये तो एम्पलीट्यूड और यहां से यहां आ गया तो इसको एक्स समझ लो। कहीं नहीं, एक्स है ये एम्पलीट्यूड और ये है एक्स। एक्स इज ऑलवेज टेकन, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। एम्पलीट्यूड भी तो मीन से लिया है ना, ध्यान रखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। आगे अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2 से कट गया 2, जो बाद में काटेंगे यार, पहले लिमिट तो डाल दें। तो ओमेगा स्क्वायर और यहां आ गया हमारा कितना? ओमेगा स्क्वायर और यहां आ गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा हमारा देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहां क्या करेंगे? वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 0 स्क्वायर बाई 2 तो 0 ही होगा ना। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल डेरिवेशन है, यहां कर रहा हूं, आगे ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद अब क्या करेंगे देखो, अब इसमें ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2 और यहां माइनस को अंदर, अच्छा 2 से 2 आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये तो 0 हो गया आपका, 2 कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? फिर सीधा लिख देता हूं डायरेक्टली, इतना लंबा क्यों लिखो बेकार में। तो वी स्क्वायर कितना आ गया देखो, माइनस अंदर ले आओगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है देखो, कुछ समझ में आ रहा है? इससे मैं क्या किया, यहां तक ले गया। मैं क्या किया रे, मैं इसको यहां से यहां ले गया और 2 से 2 कर दिया कैंसल, है ना, और माइनस को ले गया अंदर, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। देखो हो गया ना, समझ आया? समझो। और वी स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट विल बी
प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई है? किसकी इक्वेशन है? क्या थी ये? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। अगर पार्टिकल क्या होगा, यानी दो वेलोसिटी आ गई इसकी। इसको मैं पॉज करके नोट कर लिया करूं, ठीक। अब एक चीज देखो, जो प्लस माइनस है वो क्या है? प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है? अगर पार्टिकल मीन पे आया, देखो यहां मीन पे आया, ये पार्टिकल आया मीन पे, ये है मीन, और मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। जब यहां पर आएगा पार्टिकल तो x हो जाएगा 0, और x जब हो जाएगा 0 तो v आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा ए। मैक्सिमम वैल्यू हैगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई कहां? मीन पे। कितनी है? इसको हम एक और नाम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। प्लस माइनस का मतलब क्या है, समझे? प्लस माइनस का मतलब सब ये है कि अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो प्लस ओमेगा ए, ओमेगा ए, और पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो माइनस ओमेगा ए, और दोनों ही केस में है वी मैक्सिमम। चाहे ये हो, वी मैक्सिमम कितनी है? वी मैक्सिमम है माइनस ओमेगा ए, इसका डायरेक्शन ये। और अगर इधर की बात करूं तो वी मैक्स है प्लस ओमेगा ए, इसका डायरेक्शन ये। लेकिन है तो इतना ही। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला आ गया। छाप लो दिमाग में, उतार लो दिल में। उतर गया होगा? उतरा कि नहीं उतरा? उतरा ना? तो आगे और चीज उतारते हैं। अब आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ये है क्या? एक्सट्रीम पे आते हैं। एक्सट्रीम पे अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया है, एक्सट्रीम, और ये भी एक्सट्रीम, अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया तो क्या होगा मेरे मालिक? क्या होगा मेरे बच्चों? क्या होगा? यहां पर x हो जाएगा a, और x हो गया a, तो यहां डालो ना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया 0। अबे 0 से कम क्या होगा? मिनिमम ही तो है। इससे कम क्या होगा? फकीर बन गया, कुछ ना बचा इसके पास, कुछ नहीं बचा, फकीर बन गया। वेलोसिटी विल बी 0, या तो यहां अब x की वैल्यू चाहे डालो आप प्लस a, चाहे x की वैल्यू डालो माइनस a, आएगा तो अल्टीमेटली प्लस ए स्क्वायर ही। यहां भी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यहां भी वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना? और एसएचएम बन गया वहां जाके 0। समझ में आई बात? अंदर लग रहा है कुछ? लगना चाहिए। क्या हुआ इसका मतलब? कोई भी पार्टिकल एसएचएम में वाइब्रेट करता है, मीन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे हो जाती है 0, मीन पे जाती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे जाती है 0, धक धक करता रहता है। करने दो इसको। इनफाइनाइट मोशन स्टार्ट हो गया इसका। और एक्सेलरेशन का भी फार्मूला ड्राइव करेंगे, एक्सेलरेशन का भी करेंगे। और वैसे हमने देखा भी था, अभी हमने लिखा भी था कि रिस्टोरिंग फोर्स जहां होगा फोर्स मैक्सिमम, वहां होगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो इसको चाहो तो आप एक टेबल बना के लिख सकते हो। क्या टेबल बना दूं? अभी मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं बताया, ध्यान रखना एक चीज। सिर्फ मैंने क्या बताया, लेकिन बताया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा? जहां फोर्स मैक्सिमम होगा। और फोर्स मैक्सिमम कहां होगा? फोर्स मैक्सिमम वहां होगा जहां वेलोसिटी, जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पे होगा। तो देखो यहां लिख देता हूं, मीन या इक्विलिब्रियम, मीन या इक्विलिब्रियम, और यह है एक्सट्रीम। इसी सब को मैं आपको ग्राफ से भी बताऊंगा
और मजा आएगा है, और मजा आएगा, और मजा लेंगे हम लोग। एक्सट्रीम पे और मीन पे आ लो, मीन पे आ गए। जब मीन पे आए तो क्या क्या चीज था बता मुझे। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स, अब वाई से कर दो भाई, सर वाई से कर दो, अरे वाई से कर दे भाई, जेड से कर दे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है तो एक्स बाई जेड ही जीरो। और आ जाओ दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मीन की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी कितनी है भाई, डिस्प्लेसमेंट मार वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन ऐसे आएंगे ना धीरे धीरे, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, और कितनी कितनी मैक्सिमम अभी तो बताया, ओमेगा ए, what is A? A is the amplitude. A is the amplitude. Third, acceleration. Acceleration. A, capital A. और acceleration क्या है यहां पर? जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो। मीन पे ये सारी चीजें होती है जो वेरिएबल होती है। अब एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक भी होती है, तो वो बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना, एक साथ खा लोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी पेट में, सारा एक साथ ही करना है क्या? चलो इधर आ जाओ, यहां आते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। सेकंड चीज आ जाओ, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी जीरो, यानी कि मिनिमम। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। कितना होगा अभी चाहो तो मैं फार्मूला लिख देता हूं, लिख दो, लिख दो, चलो लिख देता हूं, अभी क्या याद करोगे, लेकिन इसको हम ड्राइव करेंगे, अभी लिख देता हूं इसको मैं फार्मूले को। एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम और होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया। नेगेटिव साइन हमने मैग्नीट्यूड लिया खाली भाई, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन तो खाली दिखाता है ना कि मीन की तरफ होगा, बाकी उसका कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है। और क्योंकि एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल आल्सो बी मैक्सिमम, रिस्टोरिंग फोर्स विल आल्सो बी मैक्सिमम। समझ में आया? तो ये हमने क्या किया, ये हमने आज सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा क्या होता है, धीरे धीरे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आए, बहुत सारे एग्जांपल्स देके बहुत सारी चीजें करी, फिर हमने उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे, फिर इक्वेशन ढूंढी, कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे, और लास्ट में हम इन सब चीजों को हमने पूरा आज क्लास का निचोड़ निकाला, आज के लेक्चर का निचोड़ निकाल दिया हमने कि भाई यहां पर ये सब चीजें हैं। समझ में आई बात? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं जो बताया अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को देखना एक बार और अच्छे समझ में आएगा, एक बार ना आए दो बार देखना, जरूर आएगा समझ में, और इतना ऐसा समझ में आएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम फाड़ ही लोगे। फिर ये ध्यान रखना, अगर तुमने ये लेक्चर समझा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन फाड़ दोगे, फाड़। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीजें करेंगे एसएचएम के बारे में, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए क्या करना है आपको, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोस्तों को भी सिखाना है। टाटा बाय, सी यू।